हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनकल्चर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए, अपन ने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो अल्कोहल है उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था और साथ में अपन ने कुछ कंपाउंड से रिलेटेड डिस्कशन भी की थी कि अपन ने यहाँ पर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक इससे रिलेटेड कंपाउंड्स का डिस्कशन किया था। उस डिस्कशन में अपन ने ये देखा था कि अलग अलग हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर जुड़कर आपके अलग अलग हाइड्रिक जो ग्रुप्स हैं या कहते कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। आज अपन यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं जनरली अपन जो अल्कोहल है उस अल्कोहल से रिलेटेड सबसे पहले एक तो क्लासिफिकेशन देखेंगे कि भाई इसमें कितने भागों में अपने इसको विभाजित कर सकते हैं। साथ में देखेंगे उसका नोमेनकल्चर, उसका नामकरण देखेंगे कि यहाँ पर अपन उसका जब नामकरण करते हैं तो उसमें नाम में क्या लगाते हैं, उसमें ऐसा क्या लिखेंगे जिससे इसका जो नोमेनकल्चर है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का किया जा सकता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जनरली क्या बताया गया है कि जो अल्कोहल है अल्कोहल के अंदर जनरली आपको तीन तरह के जो नामकरण हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपका फर्स्ट मिलेगा सिंपल नोमेनकल्चर, साधारण नामकरण। दूसरा आप बात करें यहाँ पर तो जो आपके आएगा डेराइव्ड नोमेनकल्चर। थर्ड बात करें जो सर्वमान्य है और सबसे ज़्यादा प्रचलित है IUPAC, ये नोमेनकल्चर। अब यहाँ पर बात करते हैं सिंपल नोमेनकल्चर। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर अल्कोहल का नाम जनरली एल्केन ग्रुप के साथ जो अल्कोहल जुड़ा होता है उसके साथ क्या करते हैं कि एल्केन के अनुसार उसके साथ क्या कर देंगे, आपके जो ओवल शब्द है वो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, या फिर जो आपका कंपाउंड है उसमें ऑल जोड़ देंगे, इसमें सिंपल नोमेनकल्चर में। अब बात करते हैं इससे में एग्जांपल से रिलेटेड कि अपन ने ये नोमेनकल्चर तो देख रहे हैं, अपन किसी कंपाउंड के साथ उसमें क्या जोड़ रहे हैं, अल्कोहल जोड़ रहे हैं। मतलब आपका पहले सूत्र हो गया कि भी एल्केन कोई ग्रुप है और अब उसमें अलग अलग पोजीशन पर आपका ये ग्रुप हो सकता है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर अल्कोहल अपन किसके लिए बात करें, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक का मतलब है कि एक ही हाइड्रोक्सिल समूह आपके उपस्थित होगा और वो अलग अलग स्थितियों पर हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर अपन ने नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद अब ये ऑल जोड़ते हैं। जनरली ऑल जो नाम शब्द जोड़ेंगे अपन किसके पीछे जोड़ेंगे कि अपन ने एल्केन का नाम लिखा उसके बाद ऑल शब्द इसमें जोड़ दिया, यानी अनुलग्न के रूप में लिखेंगे। तो अब देखिए किस तरह से अपन इसको लिख रहे हैं। तो सबसे पहले एक कंपाउंड है अपने CH3OH, ये आपका CH3 मीथेन। तो अपन कह देंगे मेथिल अल्कोहल, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जनरली इसमें ये जो अल्कोहल है सिंपल नोमेनकल्चर में आपके ऑल ना लगाकर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अल्कोहल। क्या लगा देंगे अपन, अल्कोहल लगाएंगे। तो ये आपका हो गया मेथिल अल्कोहल। CH3 CH2OH, ये आपका कौन सा है,
एथिल, अपन लगा देंगे एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट बात करें कि अगर इस तरह से उपस्थित हो, अब देखिए यहाँ पर कार्बन श्रृंखला और ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जब कार्बन श्रृंखला बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जब इनका नामकरण किया जाता है तो नामकरण के अंदर इनमें एन प्रोपिल एल्कोहल जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया यहाँ पर, एन प्रोपिल एल्कोहल जोड़ दिया। नेक्स्ट बात करें, अगर यही इस तरह से व्यवस्थित हो, सॉरी इतना लंबा नहीं बनाते, यहीं पे बना देता हूँ। अगर इस तरह से हो तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, इस तरह का अगर कंपाउंड जुड़ा हुआ हो तो इसे आइसोप्रोपिल एल्कोहल के नाम से क्या बताया है कि जब सिंपल नोमेनकल्चर किया जाता है तो यहाँ पर एल्केन ग्रुप के साथ जो एल्कोहल शब्द हैं वो इसमें अनुलग्न के रूप में लिखा जाता है और फिर उसके अनुसार अलग अलग यौगिकों का क्या किया जाता है, नामकरण। जैसे वह मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो मेथिल एल्कोहल, एथिल समूह जुड़ा हुआ है एथिल एल्कोहल, आपके आपके प्रोपेन जुड़ा हुआ है तो प्रोपिल एल्कोहल, और आपके ये भी प्रोपिल है लेकिन अलग पोजीशन पे उपस्थित है, तो इस तरह की जो पोजीशन है, अगर लंबी चेन श्रृंखला है तो एन प्रोपिल एल्कोहल, और यहाँ पर इस तरह से पोजीशन पर उपस्थित हो तब क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपिल एल्कोहल। ध्यान रखना है यहाँ पर इस तरह का एंगल होना चाहिए कि जिसमें एल्कोहल आपके उपस्थित हो, तो इसी आधार पर क्या किया जाता है, यहाँ पर एल्कोहल का नामकरण किया जाता है। अब देखिए बात करते हैं इसमें सेकंड व्युत्पन्न पद्धति। इस पद्धति को एक विशेष नाम से और जाना जाता है जो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड कौन सी है आपके, इसको आपके डेरिवेटिव सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके सेकंड वाली कौन सी है, डेरिव्ड सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जनरली यहाँ पर जितने भी कंपाउंड बनाए जाएंगे, जितने भी अल्कोहल बनाए जाएंगे और जो अल्कोहल के जितने भी व्युत्पन्न होंगे उनको प्राप्त करने के लिए क्या गई, जो अपनाई विधि गई है उसको कार्बिनोल पद्धति के नाम से जाना जाता है। कौन सी है, कार्बिनोल सिस्टम। तो अपन क्या कर सकते हैं कि कार्बोनिल जो है वो आपकी व्युत्पन्न पद्धति है उसके नाम से भी जाने जाते हैं। इस आधार पर क्या बताया गया है कि जैसे मान लो आपके ये समूह उपस्थित हो CH2OH, अगर ये किसी भी समूह में उपस्थित हो तो क्या किया जाता है, जब नामकरण किया जाता है तो इसमें कार्बिनोल शब्द है उसके साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करें कि इसके पहले जो उपस्थित होता है उसके आधार पर अपन क्या करेंगे, उसका नामकरण है अपन यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CH2OH। अब देखिए आपका कार्बिनोल ग्रुप आ गया यहाँ पे, तो इससे पहले क्या उपस्थित है, तो यहाँ पर कह देंगे मेथिल कार्बिनोल। देखिए मैंने अभी यही चीज़ बताई है कि अगर ये समूह उपस्थित हो तब क्या करेंगे, अनुलग्न के रूप में कार्बिनोल शब्द यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। देखिए अब यहाँ पर दूसरे कंपाउंड्स की यहाँ पर जनरल डिस्कशन करें अपन, तो यहाँ पर देखें आपके इसके अलावा यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH कार्बिनोल हो गया। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें, यहाँ पर ये कैसा है, एथिल
कार्बिनोल, कि यहाँ पर इस कार्बन के साथ इतने समूह हैं वो क्या है, जनरली इसके साथ जुड़े हुए हैं या इसके साथ व्यवस्थित है। नेक्स्ट बात करें, अगर यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड जुड़ा हुआ हो, इस तरह से, अब देखिए आपके उस कंपाउंड में अपन डिस्कशन करते हैं कि इस कंपाउंड के लिए अपन ने पहले तो कहा था भी CH2OH होना चाहिए, लेकिन इसकी एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह CH3 ने ले ली। तो यहाँ पर चेंज अपने को क्या देखना है, अपने तो इस समूह की पहचान करनी है कि कार्बन के साथ जनरली क्या होना चाहिए, आपका OH जुड़ा हुआ होना चाहिए। मेन आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अब देखिए तो कह देंगे, देखिए कितने मैथिल है, 2 है, तो डाई मैथिल कार्बिनोल। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, उसको और हटाकर कोई दूसरा आ जाता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ CH3 C CH3 CH3 OH। अगर इस तरह से आ जाए, मतलब सब हाइड्रोजन को हटा दिया, अपने को ये ग्रुप देखना, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइमेथिल कार्बिनोल। तो देखिए यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जनरली व्युत्पन्न पद्धति के अंदर जितने भी आपके कंपाउंड लिखेंगे उसमें CH2OH अगर समूह उपस्थित हो, या अपन जनरली यहाँ पर एक सीधी समझने की बात से कहें कि अगर इस तरह का सिस्टम कहीं भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, कार्बिनोल सिस्टम कहलाता है। अब जैसे जैसे यहाँ पर कार्बन की संख्या व्यवस्थित होगी उसी के हिसाब से अपन लिखेंगे। जैसे यहाँ पर CH2OH उपस्थित है तो यहाँ से इसको लिख के मेथिल कार्बोनिल, यहाँ पर ये है तो एथिल कार्बोनिल, इस तरह से व्यवस्थित है तो आपको क्या लिख देंगे, डाइमेथिल कार्बोनिल। अगर इस तरह से व्यवस्था है तो अपन कह देंगे ट्राइमेथिल कार्बोनिल। तो ये था आपकी सेकंड पद्धति जिसके अंदर अपन ने की थी कि व्युत्पन्न पद्धति के अंदर जनरली क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो कार्बन के साथ OH समूह उपस्थित होता है यानी हाइड्रोक्सिल जुड़ा होता है उसको कार्बिनोल के रूप में लिया जाता है, और इसको प्राप्त करने के लिए अलग विधियाँ थी। तो उसमें आपके जिसके प्राप्त हो रहा है, जैसे यहाँ पर मेथिल से ये बन रहा है तो मेथिल कार्बोनिल हो गया, एथिल कार्बोनिल हो गया, प्रोपिल कार्बोनिल हो गया। अब बात करते हैं तीसरी पद्धति, जिसको बात करें अपन कि ये है आपके IPSC पद्धति। IPSC पद्धति के अंदर जो एल्कोहल का नामकरण किया जाता है उसमें सबसे पहले आपका जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसकी पहचान की जाती है, फिर उसके अनुसार उसका अनुलग्न है वो प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि भाई आपका OL जुड़ा हुआ है तो मैं उसको क्या कह दूंगा कि यहाँ पर अनुलग्न क्या लगाया है, OL लगाया गया है। क्या लगाया गया, अनुलग्न OL। और उसके अनुसार क्या करेंगे अपन, अलग अलग कंपाउंड हैं उनका नामकरण करेंगे, और फिर इसके आधार पर ही अपन यहाँ पर ये चीज़ भी देखेंगे कि किस तरह से कंपाउंड यहाँ पर उपस्थित है। तो अपने यहाँ पर तीसरी पद्धति है IPSC पद्धति। तो यहाँ पर क्या बताया कि अल्कोहल का IPSC नामकरण जब किया जाता है तो अल्कोहल में जो OL होता है जब नामकरण किया जाता है तो ये क्या किया जाता है, आपके अनुलग्न के रूप में लिखा जाता है। और साथ में क्या बताया गया है कि जब ये अलग अलग पोजीशन पर उपस्थित होता है तो उसके अनुसार ही इसमें लिखा जाएगा। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि अल्कोहल दूसरी पर होता है, प्राथमिक होता है, टर्सरी टाइप होता है, तो यहाँ पर क्या बताया कि अलग अलग पोजीशन पर जुड़कर अल्कोहल है उसका नामकरण किया जाए। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँ, इससे पहला लिखा मैंने CH3OH, नंबर छोड़ देता हूँ, ऐसे लिखते हैं, ठीक है।
ये आपका है मेथिल, ठीक है। बना किससे है? मीथेन से। तो क्या हो जाता है? मिथेनॉल, मेथेनॉल। दूसरी बात करें कि अगर इस तरह से उपस्थित हो, अब ये किससे बना है? एथेन से, और यहाँ पर ओवल जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एथेनॉल। इसी तरह से बात करें अगर, अब हम इस तरह से हो तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3। तो अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके हैं। जैसे मैंने कहा कि भी ये इनमें तो आपको ज़्यादातर संख्या है वो मेंशन करने के लिए आपको दिक्कत आती है। यहाँ पर आप संख्या मेंशन कर, जैसे मैं कहूँ कि प्रोपेन 1 और, या सीधा प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है। मैं यहाँ पर क्या कर दूँ कि भाई ये क्या है? प्रोपेनॉल, तो ये भी गलत नहीं है। तो मतलब क्या है, मैं इसका नामकरण इस तरह से कर सकता हूँ। अगर ये इस तरह से हो CH3 CHOH CH3। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि अलग अलग पोजीशन पर हो सकता है। अब ये यहाँ पर 1 पे था, अब यहाँ पर चेंज है। ये कौन से पे है? 2 पे है। कैसे? तो इधर से काउंटिंग करें या इधर से काउंटिंग करें, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपेन 2 और, या 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, नामकरण कर दिया। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि अलग अलग पोजीशन पे जुड़े होने पर भी इसका क्या किया जाता है? नामकरण किया जा सकता है। इसमें इसी तरह से अपन एक एग्जाम्पल और देखें। जैसे ये लिखूँ CH3 CH2 CHOH CH3। अब देखिए यहाँ पर पूछा जाए कि भाई यहाँ पर अपन नामकरण किधर से स्टार्ट करेंगे? जिस तरफ प्रतिस्थापियों की संख्या कम, 1 2 3 4, तो क्या लिख देंगे? ब्यूटेन 2 और। अगर यहाँ पर अपन इसको और चेंज कर देते, जैसे ये वाला होता, इस तरह हो, तब तो यहाँ पर आपको काउंटिंग किधर से भी करें आपको 3 वाली पोजीशन को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ये इस तरह से हैं तब 2 ऑल हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। और अगर यहाँ पर CH3 की जगह CH2 CH3 होगा तो अपन वही लिखेंगे, पेंटेन 3 ऑल। तो इस तरह से क्या है कि इनका अपन क्या कर देंगे? नामकरण कर देंगे। इसी तरह से अब बात करें कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनको क्या किया गया था, आपके जब शुरुआती में इनको अलग अलग पदार्थों से निकाला गया था, तब क्या बताया उनका वहाँ पर उस टाइम जो उनका व्यापारिक नाम था कि बिजनेस पर्पस से उन्होंने अपना एक कोई अलग से नाम दे दिया। और उसके आधार पर क्या बताया गया है कि अलग अलग कंपाउंड हैं उनका वहाँ पर क्या किया गया? नामकरण किया गया। जैसे मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिखता हूँ, हालांकि ये कोई नामकरण की पद्धति नहीं है, लेकिन जो व्यापारिक स्तर पे है अपन कह दें कि भाई अपन ने बिजनेस पर्पस से उनको प्राप्त किया गया था, तो वहाँ पर क्या बताया गया है कि इनको अलग अलग तरीके से प्राप्त किया। जैसे फर्स्ट आपका कंपाउंड प्राप्त किया गया था CH3OH, इसको बोला जाता है मेथिनॉल, ठीक है। अपन ने अभी नामकरण में पढ़ा था। अब क्या बताया कि जब इसको बिजनेस पर्पस से आपके प्राप्त किया गया तो जनरली इसको किस नाम से बुलाया जाता है? वुड स्पिरिट। जैसे अपने हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर अपन देखते हैं ना कि वहाँ पर एक कंपाउंड मिलता है, जब चोट लगती है तो वो उस पर स्पिरिट लगाते हैं, तो उसी में यही कंपाउंड होता है। हाँ, बाकी ये नहीं है कि मेथनॉल यूज किया है वहाँ पर। हॉस्पिटल वालों में क्या लेते हैं आपके?
एथेनॉल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर आपका अगर ये कंपाउंड उपस्थित है, इसको बोला जाता है ग्रेन एल्कोहल। नेक्स्ट बात करें, अगर कंपाउंड कौन सा हो, CH3 CHOH CH3 हो, तो यहाँ पर क्या बताया, जनरली इसको बोला जाता है कि इसको लुब्रिकेंट जैसे कंपाउंड के अंदर इसको यूज किया जाता है, तो इसको बोला जाता है रबिंग एल्कोहल के नाम से। तो ये था आपके एल्कोहल का न्यूमेनकल्चर एंड क्लासिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, अपन को ध्यान में रखना है कि अपन ने जिसके लिए कहा है ये सिर्फ मोनोहाइड्रेट के लिए ही अपन ने इसका एक्सप्लेनेशन किया है। तो ये था आपके एल्कोहल का न्यूमेनकल्चर एंड क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इससे रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसकी अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।